तो मूविंग फॉरवर्ड हम वन बाय वन ड्रा मेन्यू को बिल्कुल एंड करते हुए जा रहे हैं। तो अब हम इसके अंदर दो कमांड्स का इस्तेमाल, जिसमें से जो एक कमांड हमारी है उसका मेनली यूज़ हम काफ़ी ज़्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी कर रहे होते हैं, बट जस्ट एक हमारा बेसिक इंट्रो होना चाहिए इन कमांड्स का भी, ताकि इन केस कहीं ज़रूरत पड़ सकती है तो हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हेलिक्स कमांड जो है हमारी, इसको हम जब स्पाइरल हम स्टेयर्स की तरफ मूव करते हैं, अभी हम एग्जीक्यूट करके भी देखेंगे तो वहाँ पे भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। स्प्रिंग्स वगैरह में भी जब हम बनाने लगे तब भी इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारे साथ डोनट कमांड हम देखेंगे, जिसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर व्हील्स के अंदर काफ़ी हद तक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ऑल्दो इनकी अभी डायरेक्ट एप्लीकेशंस थोड़ी कम नज़र आएंगी हमें, लेकिन ऑनवर्ड फ्यूचर में जब कभी आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाए या आपको लगता है आपने कोई ऐसी चीज़ ड्रा करनी है जिसके अंदर इन दोनों कमांड्स का इस्तेमाल हो, तो आपको पता हो कि इन दोनों कमांड्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कैड की तरफ और देखते हैं कि इन दोनों कमांड्स को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमारे पास हमारा बेसिक जो है वो जो इंटरफेस जिस पे ऑलरेडी हम वर्क करते आ रहे हैं, और ये हमारे पास वो लास्ट ड्राइंग जिसको हमने कॉपी पेस्ट किया था, इसको हम यहाँ से अभी डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है हमारी बेसिक फाइल दोबारा, जिसका नाम हमने ब्लॉक कमांड इन ऑटोकैड फिलहाल रखा हुआ है। आज हम इसी कमांड के अंदर ही इन टॉपिक्स में आने वाले में एग्जीक्यूट वर्क करते रहेंगे। तो अब हम ड्रा करने जा रहे हैं हेलिक्स और डोनट कमांड इन ऑटोकैड, जिसकी हमने थोड़ी सी एप्लीकेशन देखी। तो वन बाय वन हम ड्रा करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम ड्रा मेन्यू के अंदर आएँ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन डोनट की भी मौजूद है, तो हम डोनट से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम डोनट कमांड के ऊपर क्लिक करते हैं, तो अब हमारे पास ऑप्शन आ रहा है स्पेसिफाई इनसाइड डायामीटर। एक्चुअली जो डोनट है, जिस तरह हमने बात की व्हील की, तो इसके दो डायामीटर, आपको डायामीटर या हम आगे जाके रेडियस में भी वर्क कर सकते। रेडियस और डायामीटर का रिलेशन हमने पिछले लेक्चर में देखा था। डायामीटर हमेशा रेडियस का डबल फिगर को हमने जैसा देखा था। किसी भी सर्कल का किसी एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो था वो हमारा डायामीटर था, और सेंटर से किसी भी कॉर्नर तक का डिस्टेंस जो है वो रेडियस था। तो अब वो हमसे इनसाइड और आउटर साइड डायमीटर पूछेगा, क्योंकि ये अभी हम जो शेप बनेगी आप नोट करेंगे, इसमें दो सर्कल्स वर्क कर रहे होंगे, एक इनर सर्कल और एक हमारा आउटर सर्कल। तो हम फर्ज करें इनसाइड सर्कल को कोई भी रेडियस दे देते हैं। ये 10 फीट ऑलरेडी आ रहा है, और ये नीचे भी 10 फीट आ रहा है। और अगेन मैं बार बार जो एक चीज़ हम रिपीट कर रहे हैं कैड के अंदर, कि जब भी कोई एक मैसेज हमें नज़र आता है कैड के अंदर, अगर हम उनके मैसेज से एग्री करते हैं, जो कैड हमें इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, अगर आप उस इंस्ट्रक्शन से एग्री करते हैं, तो आपने सिंपल एंटर बटन प्रेस कर देना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई तब्दीली करनी है, तो फिर आप अपनी वैल्यू इसके अंदर नोट करते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। अगर आप सेम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तब भी कर सकते हैं, बट यू कैन इवन चेंज द वैल्यू। तो आप यहाँ वैल्यू चेंज करें और एंटर प्रेस करते हैं। अब जिस तरह हम बात कर रहे थे कि दो सर्कल्स यहाँ पे लगे हुए होंगे, एक इनर और एक आउटर। अब हमने इनर हमारा सर्कल था, उसका हमने डायमीटर दिया। अब हम आउटर जो हमारा डोनट है, उसका सपोज हम 20 फीट यहाँ पे कर लेते हैं, और हम इसे एंटर करते हैं। अब हम जहाँ पे भी ये अगर हम नोट करें, अब एक और 2 से 3 4, और जब आपने इसको कर दिया तो आप एंटर कमांड प्रेस कर दें। तो ये हमारे पास मल्टीपल किस्म के जो हैं वो डोनट्स लगे हैं। अब हम वापस आते हैं, तो ये अगर मैं एक थोड़ा सा जूम इन करता हूँ किसी एक, तो ये हमारे पास एक्चुअली दो जो हैं वो यहाँ पे सर्कल या डोनट्स वर्क कर रहे हैं। वन इज़ दिस वन एंड वन इज़ दिस वन। तो आपने जब व्हीकल्स देखी होंगी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, काफ़ी हद तक इसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब वापस मैं आ जाता हूँ, क्योंकि अब शेप हमारे सामने आ चुकी है, तो ज़रा चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। एक हमने यहाँ से ड्रा में से पिक की, और सेकंड मेथड हम जो है वो अपना यहाँ से DO कमांड, जो हमारे पास शॉर्ट की है डोनट की, दैट इज DO। और एक मेथड हमारे पास था ड्रा के अंदर जाकर। अब मैं दोबारा DO पे क्लिक करता हूँ। अब आप नोट करें, ये इसको सामने रखकर स्पेसिफाई इनसाइड डायमीटर ऑफ डोनट। एक्चुअली दिस वन, ये आपसे वो पहला पूछता है और फिर आपसे वो आउटर पूछता है, और इनके दरमियान जितना आप डिफरेंस रखते हैं वो ये जगह है जो इस टाइम सॉलिड या फील्ड कलर में हमें नजर आ रही है। अब हम अगर सपोज यहाँ पे 12 इनर और आउटर को भी 12 ही रख लें, तो लेट्स सी कि फिर ये क्या करता है। तो जैसे ही हमने, अगर आप नोट करें, लगाया, तो उसने सेम एक ही लाइन लगा दी। रीज़न बिहाइंड, क्योंकि हमने इन दोनों का जो डोनट्स का डायामीटर था वो दोनों का बराबर कर दिया। तो जैसे ही हमने इनका आपस में डायामीटर बराबर किया, तो उसने एक ही लाइन जो है वो हमें ड्रॉ कर दी। तो ये हमारे पास इस तरह हम डोनट कमांड को
ऑपरेट कर सकते हैं। DO सिंपल, इनिशियली आपने इनर रेडियस, अब हम मैं चेंज कर लेता हूँ 12 और आउटर रेडियस हम कर लेते हैं सपोज 50 फीट, ताकि हम डिफरेंस और ज़्यादा क्लियर हो जाए। और अब हम लगा के देखते हैं, तो अब आप नोट करें, तो ये हमारे पास इनर और आउटर, और ये ज़्यादातर हम इसको मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। हम एस्केप या एंटर प्रेस करते हैं और हम इस कमांड को यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस कर देते हैं। ये हमारे पास थी डोनट की कमांड। अब हम जा रहे हैं हेलिक्स कमांड की तरफ, जो कि हम रिंग्स के अंदर या स्पाइरल स्टेयर्स में भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसको ड्रा करने का मेथड भी, एक तो आपने जब भी कोई चीज़ ड्रा करनी है, सबसे पहले अगर आपको कमांड भूल भी गई है, ड्रा मेन्यू लाजमी चेक कर लें, वहाँ से आपको मिल जाएगी। नहीं तो आपको ये साइड में ऑप्शन मौजूद है, या अगर आपको उस कमांड का कहीं से नाम आता है, तो आप सिंपली उसकी कोई एब्रीविएशन का पहला एक दो दूसरा लफ्ज़ लिखेंगे नाम का, तो वो आपको कैड कमांड लाइन से ही ढूंढ देगा। तो ड्रा के अंदर से हम सेकंड जो अपना, जिसको अभी हम वर्क करने जा रहे हैं, हेलिक्स कमांड, ये हमारे पास मौजूद है। ये शेप भी वो बता रहा है कुछ। जैसे ही मैं हेलिक्स कमांड को क्लिक करता हूँ, सबसे पहले वो सेंटर पॉइंट या बेस, यहाँ से आप स्टार्ट करना चाहते हैं या उसका सेंटर पॉइंट, जैसे ही मैंने इस पे क्लिक की, तो ये आपने आउटर जाकर रेडियस के ऊपर, अब ये मैंने फर्स्ट क्लिक की सेंटर, अब दूसरा जो है वो मुझसे पूछ रहा है आउटर क्लिक या रेडियस, जितना मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ। अब जहाँ मैं आउटर क्लिक करूँगा उसके विद इन आप जो है वो ईजिली कोई भी, ये अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक शेप बन रही है, और इसको यहाँ से एंटर प्रेस कर दें, तो ये हमारे पास ऑप्शन है हेलिक्स की। HELI हम लिख के हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, हेलिक्स, ये हमारे पास कमांड है। हमने यहाँ पे सेंटर पॉइंट या बेस, जिसे हम कह रहे हैं, स्पेसिफाई किया, और अब हम यहाँ पर ये बाहर इसका डायमीटर या रेडियस स्पेसिफाई करते हैं। अब ये दोनों स्पेसिफाई करने के बाद हम यहाँ पर, ये हमारे पास फर्ज करें ये ऑप्शन है, और अब हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रही है एक्सिस की। जैसे ही मैंने अंदर क्लिक किया तो ऑप्शन एक्सिस की मौजूद है। जैसे एक्सिस पे क्लिक करें तो ये हमारे पास वो हमें मूव करने की ऑप्शन भी दे रहा है कि आपने ये लाइंस, अगर सपोज आप ये हेलिक्स कमांड को ऑपरेट करना चाह रहे हैं, डाउनवर्ड भी कर सकते हैं, आप उसको राइट साइड पे भी कर सकते हैं, आप इसको टॉप और आप इसको लेफ्ट साइड। क्या किया यहाँ पे, सिंपल HELI कमांड या हेलिक्स पिक कर लें आप ड्रा से, उसका हमने सबसे पहले बेस पॉइंट देना है या रेडियस, जहां से हम इसको करना चाह रहे हैं ऑपरेट, आपने उस पर क्लिक किया, आपने ये सपोज मेरा रेट, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने एक्सिस के ऊपर और एक्सिस को चेंज करके, अब आप चाहें तो एंड पॉइंट की आप डायमेंशन भी यहाँ देख सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हैं, या आप चाहें तो आप जहाँ पे क्लिक करें और एंटर कर दें। तो इस तरह आप डोनट और हेलिक्स कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इन ऑटोकैड। तो इस तरह हम डोनट और हेलिक्स कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जब आगे वर्क करेंगे, या आपकी कोई ऐसी असाइनमेंट्स जब हमें मिल जाती हैं जिसके अंदर इन इन कमांड्स का इस्तेमाल करना हो, तो अभी हमने नोट किया है और एग्जीक्यूट करके, इस्तेमाल करके ऑटोकैड के अंदर देखा है।